नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा जनरल साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का। तो दोस्तों, अच्छे से मेहनत करनी है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको वर्दी से कोई नहीं दूर कर सकता। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ए धातुओं के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार है। तो जो दोस्त इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिविजन लगाना है। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट धमाकेदार प्रश्न है, निम्न में से द्रव ए धातु है। ऑप्शन देखते हैं, लिथियम, ब्रोमीन, कैल्शियम और क्लोरीन। तो आपको याद रखना है कि द्रव ए धातु कौन सी होती है, ब्रोमीन। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, बी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे भी आता है कि बताइए ऐसी कौन सी ए धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तब भी आपका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन, जिसका प्रतीक क्या होता है, बी आर। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न संख्या सेकंड पे चलते हैं। कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप है। ऑप्शन देखते हैं, हीरा, चारकोल, काजल और कोक। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप कौन सा होता है, हीरा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। इन प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। प्रश्न संख्या थर्ड पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्न में से विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन देखते हैं, प्लास्टिक, हीरा, अब्रक और ग्रेफाइट। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्लास्टिक, हीरा और अब्रक ये तीनों विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, जबकि ग्रेफाइट क्या होती है, विद्युत की सुचालक। तो याद रखना है, ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो निम्न में से विद्युत का सुचालक कौन है रे, ग्रेफाइट है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कभी कभार दोस्तों ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक क्यों होती है, क्योंकि उसमें पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त प्रोटॉन, मुक्त न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक इसलिए होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भाई फौजियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे कालजे की कोरों। आपको सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। फोड़ना है, मसलना है और बताना है दुनिया को कि क्या चीज हो आप। हाँ जी, तो प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। निम्न में से विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन देखते हैं, ग्रेफाइट, चांदी, तांबा और हीरा। तो याद रखना है दोस्तों, ग्रेफाइट, चांदी और तांबा ये तीनों विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों, विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जबकि हीरा होता है, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रश्न हमारे को यही पूछा गया है कि बताइए निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन है, हीरा। ठीक है, याद रखना है कि ग्रेफाइट, चांदी और तांबा ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जबकि हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। हाँ जी, प्रश्न संख्या 5 है मेरे जिगर के टुकड़ों। प्रश्न संख्या 5 है, हीरे का चमकना निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और व्यतिकरण। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको याद रखना है कि हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा।
याद रखना है कि हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। पर्सन संख्या 6 है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है मेरे प्यारे भाई फौजियों। पक्की बोल किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि बक्की बोल किसे कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट पर्सन, बक्की बोल कहा जाता है किसको? फुलरीन को। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। हाँ जी, पर्सन संख्या 7 है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की गैस है? ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो याद रखना है दोस्तों कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। काफी इंपोर्टेंट बात है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभार कि बताइए सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो अगर आपको पूछे, देखिए 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ। अगर आपको प्रश्न पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो आप ध्यान से सुनना भाई। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो आपको सुना है सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। कौन सी होती है? हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर आपको पूछे सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है, देखिए मैं लिख रहा हूँ, काफी इंपोर्टेंट बात है। सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हीलियम। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? हीलियम, ठीक है। तो ये दोनों पर्सन इंपोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अगर आपको पूछे सबसे हल्की गैस कौन सी? हाइड्रोजन। और सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछे तो हीलियम। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 8। हाँ जी, पर्सन संख्या 8 है, काफी धमाकेदार वाला पर्सन है। हाँ जी, पर्सन संख्या 8 है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। और कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। हाँ जी, पर्सन संख्या 9 है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। पर्सन संख्या 9 है, आग बुझाने के काम में आने वाली गैस है। ऑप्शन देखते हैं, नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। तो आग बुझाने के काम में आने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है रे? CO2, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो आपको याद रखना है कि आग बुझाने के काम में आने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10। हाँ जी, पर्सन संख्या 10 है, काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, पर्सन संख्या 10। देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और हीलियम। तो दोस्तों आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। आपको याद रखना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन, देखिए काफी इंपोर्टेंट बात है। वायुमंडल के अंदर 3 इंपोर्टेंट गैसें हैं जो आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होती है? तो आपको याद रखना है 78। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन। उसके बाद में देखो N2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया। एक ऑक्सीजन भी पूछी जाती है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होती है? तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होती है? 21% होती है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। दूसरा पर्सन ये भी पूछा जाता है दोस्तों आपको कभी कभार, काफी इंपोर्टेंट है, कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। ये भी काफी इंपोर्टेंट बात है। तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल के अंदर CO2 कितना प्रतिशत होता है? 0.03% होती है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट पर्सन है, सारे पर्सन इंपोर्टेंट है। याद रखना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो धमाकेदार वाला पर्सन है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। हाँ जी, देखिए सारे पर्सन धमाकेदार वाले हैं और सभी पर्सनों को लिखना है, बार बार रिवीजन लगाना है। उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। ऑप्शन देखते हैं, लिग्नाइट, पीट, बिटुमेनी और एंथ्रोसाइट। तो उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट होता है, क्योंकि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही उत्तम श्रेणी का होगा।
तो एंथ्रोसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है सर? 90 से लगभग 98% होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 98%। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या, हाँ जी, पर्सन संख्या 12, ये भी धमाकेदार वाला पर्सन है। हाँ जी, भूरा कोयला कौन सा होता है? ऑप्शन देखते हैं, एंथ्रोसाइट, लिग्नाइट, पीट और बिटुमेनी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि भूरा कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट। ठीक है, कि भूरा कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। ठीक है, काफी धमाकेदार वाला पर्सन है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 13, हाँ जी, पर्सन संख्या 13 भी इंपॉर्टेंट है। बताइए, हीरे की संरचना होती है षटकोणीय, चतुष्फलकीय, परतदार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। कैसी होती है रे? चतुष्फलकीय। तो 13वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 14, ठीक है, सारे पर्सन इंपोर्टेंट और धमाकेदार वाले पर्सन है, बार बार लिखना है, रिविजन लगाना है। ठीक है, पर्सन संख्या 14 है, निम्न में से शुष्क स्नैक है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, CO2 और फ्लोरीन। तो शुष्क स्नैक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ी बड़ी मशीनों में घर्षण बल को कम करने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नैक के रूप में किया जाता है, ग्रीस के फॉर्म में किया जाता है, ये याद रख लेना आपको। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि शुष्क स्नैक के रूप में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ठीक है, तो 14वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है, उसकी जो ग्रेफाइट होता है ये कैसा होता है? ये काला होता है। ये कैसा होता है? ये चिकना होता है। ये कैसा होता है? मुलायम होता है। काला, चिकना और मुलायम होता है ग्रेफाइट, इसलिए इसका उपयोग शुष्क स्नैक के रूप में किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 15, काफी धमाकेदार वाला पर्सन। हाँ जी, बताइए, पर्सन संख्या 15 है, पेंसिल का लेड बना होता है। ऑप्शन देखते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, पारा और सीसा। तो पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 15वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखना है कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 16, हाँ जी, पर्सन संख्या 16 है दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है? 1.50, 1.33, 2.47, 2.64। तो याद रखना है दोस्तों कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.47। ठीक है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.47। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 17, हाँ जी, पर्सन संख्या 17 भी काफी धमाकेदार पर्सन है। बताइए, हीरे का उपयोग होता है कांच काटने में, आभूषण बनाने में, चट्टाने काटने की मशीन में, उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हीरे का उपयोग कांच काटने में भी होता है, आभूषण बनाने में भी होता है और चट्टाने काटने की मशीनों में भी होता है। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। तो 17वीं का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा रे? डी आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 18, हाँ जी, पर्सन संख्या 18 है दोस्तों, हाँ जी, सबसे कम कार्बन की मात्रा किस कोयले में होती है? ठीक है, सबसे कम कार्बन की मात्रा किस कोयले में होती है? ऑप्शन देखते हैं, बिटुमेनी, एंथ्रोसाइट, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे कम कार्बन की मात्रा किस कोयले में होती है? पीट के अंदर होती है। ठीक है, कितनी होती है? लगभग 50 से 60%। 50 से कितनी होती है? 60%। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सबसे कम कार्बन की मात्रा किस कोयले में होती है? पीट के अंदर। कितनी होती है? 50 से 60%। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस कोयले में होती है? तो वो आपको मैं पहले ही बता चुका, क्या होता है? एंथ्रोसाइट कोयला होता है। ठीक है, काफी धमाकेदार वाला पर्सन। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है पर्सन संख्या 19। पर्सन संख्या 19 है, ग्रेफाइट की संरचना होती है। ऑप्शन देखते हैं, चतुष्फलकीय, षटकोणीय, वर्गाकार, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय, या कभी कभार एग्जाम में परतदार भी आता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय या परतदार। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 20, काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, देखिए, निम्न में से किसे पानी में डुबोकर रखा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, फॉस्फोरस, कैल्शियम, क्लोरीन और सोडियम।
तो किसको पानी में डुबो कर रखा जाता है? फॉस्फोरस को पानी में डुबो कर रखा जाता है। और केरोसिन के तेल में किसको डुबो कर रखा जाता है? सोडियम को। ठीक है, सोडियम एक धातु है, जबकि फास्फोरस क्या है? एक अधातु है। तो पानी में डुबो कर किसको रखा जाता है? फॉस्फोरस को। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और केरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में किस धातु को डुबो कर रखा जाता है? सोडियम को। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 21। हाँ जी, पर्सन संख्या 21 है। हाँ जी, पर्सन संख्या 21 है दोस्तों। फॉस्फोरस की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, रदरफोर्ड, लेवासिया, कैवेंडिश और ब्रांड। तो फॉस्फोरस की खोज किसने की? ब्रांड ने की। और रदरफोर्ड। हाँ जी, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? देखिए सारे भाई लोगों को इंपोर्टेंट पर्सन याद रखना है। नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। हाँ जी, और काफी इंपोर्टेंट कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की? कैवेंडिश ने की। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, आपका इतना सा सहयोग चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे क्वालिटी के वीडियो, ठीक है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं आर्मी की तैयारी करने वाले दोस्तों, ये ग्रामीण इलाकों से होते हैं जिनकी आमदनी बहुत कम होती है, माँ बाप गरीब होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि एक अच्छा स्टडी मटेरियल पहुँचे और वो बच्चा किसी फालतू के चक्रों में नहीं आकर, ठीक है, दलाल के चक्कर में नहीं आकर वो मेहनत के बलबूते लगे और अपने माँ बाप को कर्ज, जो पैसे का कर्ज लेके तैयारी कराते हैं, वो उनसे बचें। तो मेरा उद्देश्य है कि दोस्तों आप अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, किसी के जांच में मत आओ, बहुत अच्छी मेहनत करो। जब आप अच्छे से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा आर्मी के अंदर। वैसे ही सिलेक्शन बहुत आसान से होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाओ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा। और उद्देश्य मेरा एक ही है कि मेरे से पढ़ा हुआ हर एक विद्यार्थी आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो। ठीक है दोस्तों, को आपका सहयोग बिल्कुल चाहिए और मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सारे भाई लोग सहयोग करेंगे और कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं मेरे से पढ़ाए हुए, और उद्देश्य यही है कि आगे भी ये प्रोग्राम चलता रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 22। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बताइए। दिया सलाई बनाने में उपयोग किया जाता है सफ़ेद फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का और काला फास्फोरस का, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 23। देखिए, हाँ जी, पर्सन संख्या 23 है। अधातुएं पाई जाती है ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव अवस्था में भी पाई जाती है और गैस अवस्था में भी पाई जाती है। ठीक है, अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। जैसे ठोस की बात करें तो जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, ये अधातुएं ही है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। एक आयोडीन हो गया, कार्बन, सल्फर और आयोडीन। ठीक है, जबकि द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है? द्रव अवस्था में कौन सी अधातु होती है? सॉरी, ब्रोमीन होती है। और गैस के अंदर जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया, ये सारी क्या होती है? अधातुएं होती है। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया दोस्तों आपको? ये समझाया कि अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में कौन? कार्बन, सल्फर, आयोडीन। और द्रव अवस्था में कौन? ब्रोमीन। और गैस अवस्था में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जबकि धातुएं सामान्यतः पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो अधातुएं ठोस अवस्था में भी होती है, द्रव अवस्था में भी, गैस में। तो आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 24। देखिए, पर्सन संख्या 24 भी काफी धमाकेदार वाले बात है। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में उपयोग होता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि परमाणु भट्टी में मंदक या शीतलन के रूप में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग होता है। ठीक है, तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट और लास्ट पर्सन काफी धमाकेदार वाला पर्सन है। हाँ जी, देखिए, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है ओक, फुलरीन, ग्रेफाइट और हीरा।
तो देखिए कार्बन के जो अपरूप होते हैं ना दोस्तों, इनको दो भागों में बांटा गया है। कार्बन के जो अपरूप होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है क्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है, कौन सा अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है। और एक कौन सा अपरूप होता है, अक्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है। कार्बन के अपरूप को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, एक तो क्रिस्टलीय अपरूप और एक अक्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है। अब सर ये बताओ कि क्रिस्टलीय अपरूप कार्बन का कौन सा रूप होता है, शुद्ध रूप होता है, और अक्रिस्टलीय अपरूप कौन सा होता है, कार्बन का अशुद्ध रूप होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या है, देखो अशुद्ध रूप होता है, ठीक है। तो दो बातें बताई कि कार्बन के जो अपरूप है उनको दो भागों में, क्रिस्टलीय अपरूप कार्बन का शुद्ध रूप होता है और अक्रिस्टलीय अपरूप कार्बन का अशुद्ध रूप होता है। अब क्रिस्टलीय अपरूप में कौन कौन है, एक तो हीरा है, ठीक है, एक ग्रेफाइट है और एक कौन है, फुलरीन है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये कार्बन के कौन से अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है, ठीक है। जबकि अक्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हैं, तो आपने सुना होगा, एक तो कोक होता है, एक कोल होता है, ठीक है, एक चारकोल होता है, ठीक है, और एक काजल होता है। ये सारे कार्बन के कौन से रूप है, अक्रिस्टलीय अपरूप। हमारे को एग्जाम इस पर्सन पे क्या पूछा है कि कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है, तो देखिए हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है, जबकि कोक क्या है, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप। तो 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको हल कराए अधातुओं के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपके 25 में से कितने परसेंट सही हुए ये जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जो दोस्त इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।